लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के स्थानीय विश्राम गृह में मौजूद है। दिवस के अवसर पर गुरुजनों का सम्मान किया गया है और इस सम्मान समारोह का आयोजन जो अनीता विकास उपाध्याय है, नगर पंचायत की बीजेपी की पूर्व कैंडिडेट, वर्तमान में बीजेपी की मंडल महामंत्री हैं, उनके द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। वातावरण में शिक्षकों का सम्मान हुआ। समाज से जब हम शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है तो हमारे में और दुगुने उत्साह का संचार होता है। एक नए संकल्प के साथ, नए जोश के साथ और अच्छा बच्चों के लिए, समाज के लिए काम करने की भावना है। हमको एक तरह का सम्मान करते एक पारितोषिक प्रदान किया है। यह पारितोषिक हमारे लिए हमारे कार्य को निखारने के लिए बल देता है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए उनकी बहुत बहुत साधुवाद। और हम सभी गुरुदेवों को आज मेरी 30 साल की सेवा हो गई है और ये जो कार्यक्रम पहली बार जो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देवभोग विकासखंड के शिक्षकों को ये जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही काबिल मतलब तारीफ के काबिल है। कार में हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के स्थानीय विश्राम गृह में मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाकर हम नज़ारा दिखा दीजिए। जो देवभोग ब्लॉक के गुरुजन हैं, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुजनों का सम्मान किया गया है और इस सम्मान समारोह का आयोजन जो अनीता विकास उपाध्याय है, नगर पंचायत की बीजेपी की पूर्व कैंडिडेट, वर्तमान में बीजेपी की मंडल महामंत्री हैं, उनके द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। उन्होंने प्लानिंग ये बनाया था कि जो शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर हमारे जो गुरुजन हैं, जो भविष्य के निर्माता हैं, उनका सम्मान किया जाए। तो सबसे पहला सवाल सुशील जी से पूछूंगा, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के अवसर पर? अनीता जी ने जैसी सोच रखी है उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी परंपरा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के अवसर पर आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छे वातावरण में शिक्षकों का सम्मान हुआ। समाज से जब हम शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है तो हमारे में और दुगुने उत्साह का संचार होता है। एक नए संकल्प के साथ, नए जोश के साथ और अच्छा बच्चों के लिए, समाज के लिए काम करने की भावना जागृत होती है। मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सभी शिक्षकों की ओर से। आने वाले साल में अनीता जी का कहना है कि जो स्वर्गीय चंद्र सिंह ठाकुर सर हैं, स्वर्गीय मनोहर सिंह सोनी सर हैं, उनके नाम से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा और जो ये शिक्षक दिवस को भव्य रूप में मनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके विचार क्या हैं? बहुत ही अच्छी सोच है उनकी और ये प्रदर्शित करता है उनके संस्कार का। इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि देखिए
गुरुओं का स्थान भगवान से भी ज़्यादा है। कहा गया है वेद शास्त्र में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तद्वदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। गुरु को जो भी पूजता है, गुरु के बातों का पालन करता है, निश्चित रूप से वो हमेशा अपने जीवन में सफल होता है। इसीलिए ये बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि ऐसे वो आगे बढ़ते रहें, और क्योंकि समाज सेवा भी एक प्रकार की ईश्वर सेवा है, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही और ऐसे सही रास्ते पे वो चलते रहें। आगे ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको सफल बनाए, वो हमेशा आगे बढ़ते रहें, खुशी रहें, यही कामना करता हूँ। बिल्कुल। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये बहुत अच्छी पहल है और निस्संदेह जो ठाकुर सर सोने से के लिए बहुत अविस्मरणीय श्रद्धांजलि मानी जाएगी। अगर मान लो अगले वर्ष ये फलीभूत होता है तो निश्चित ही हम जैसे उनके जो छात्र हैं निश्चय गौरवान्वित महसूस करेंगे, और उनकी जो दिखाए गए मार्ग, जो उनके पढ़ाए गए जो शिक्षा है, उनका एक मतलब कह सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। कहते कहते उनके पुत्र भावुक हो जा रहे हैं। सूरत तिवारी सर भी मौजूद हैं, क्या सोचते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था। अनीता विकास उपाध्याय के द्वारा आज बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया शिक्षक दिवस के अवसर पर। इससे पहले ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं था मेरी जानकारी में। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और आगे का जो इन्होंने प्लान बनाया है कि जो देवभोग के वरिष्ठ शिक्षक हैं स्वर्गीय सोनी सर और ठाकुर सर, उनके नाम से भी स्मृति चिन्ह अगले वर्ष से भेंट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल का उन्होंने आगाज आज कर दिया है। ये मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सूरत तिवारी सर को आपने सुना, यशवंत बघेल सर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन था? जी हाँ, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है उनकी दूरगामी सोच को परिलक्षित करती है। जिस प्रकार से एक सकारात्मक परिकल्पना के साथ इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित कर हम सबको सम्मानित किया, काबिले तारीफ है यह कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने हमको एक तरह का सम्मान करते हुए एक पारितोषिक प्रदान किया है। यह पारितोषिक हमारे लिए हमारे कार्य को निखारने के लिए बल देता है, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के लिए उनकी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और तमाम शिक्षक की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बड़ी बात यशवंत बघेल सर ने कह दी। नागेश सर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे नागेश सर? सर्वप्रथम तो हमारे श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने आज के दिन हम शिक्षकों को याद किया, उनका सम्मान के लिए समय दिया। और मैं अपने प्राथमिक स्तर के जो गुरुजी हैं उनको पुनः स्मरण करना चाहूँगा। हमारे श्री लैवानुष कश्यप सर, साहू सर एवं शुक्ला मैडम जी, उसके पश्चात सोनी सर जी आए, ठाकुर सर जी आए, एवं हाई स्कूल लेवल के जो भी शिक्षक हैं एवं हमारे जीवन में जितने भी शिक्षक हैं उनको पुनः एक बार प्रणाम करते हुए आज के दिन की सबको मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल सभी शिक्षकों को कहना है कि मंगल कामना करता हूँ। इसके साथ साथ जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है सीधा उनसे बातचीत करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे जगमोहन जी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी भैया जी। बिल्कुल। और मैं आज इस शिक्षक दिवस के समारोह में उपस्थित समस्त हमारे गुरुजनों को पुनः एक बार नमन करता हूं। ये हमारा आज का जो कार्यक्रम है आनंद फानन में हो गया, तो हम लोग क्षेत्र के और भी वरिष्ठ गुरुओं को बुलाने में समय नहीं होने अभाव के कारण से सूचना नहीं दे पाए, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, आपने जैसे ही बोले हैं तो उस हमारे क्षेत्र के समस्त वरिष्ठों को हम शिक्षकों को बुला करके सम्मान करने का भरसक प्रयास करेंगे, और सबको इस कार्यक्रम में पुनः एक बार धन्यवाद जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगे नेहा मैम? जिस तरह से अनीता विकास उपाध्याय मैडम ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में जो हमारे जो स्वर्गीय दो शिक्षक हैं जिनका नाम अमर हो गया, अमर स्मृति में है, स्वर्गीय मनोहर सोनी सर और स्वर्गीय चंद्र सिंह ठाकुर सर, उनके नाम से स्मृति चिन्ह आने वाले समय में बांटा जाएगा, शिक्षकों को एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उस सोच को आप किस रूप में देखती हैं? बहुत अच्छी सोच है अनीता बहन की। उन्होंने ये चीज़ को सोचा और करने के लिए भी उन्होंने ठाना है। आने वाले वर्ष में सब मिलकर के उनके साथ
दे करके इस चीज़ को करेंगे और शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम रखेंगे और भव्य रूप से रख के इसको हम क्षेत्र में एक कहना चाहिए कि संदेश देना चाहेंगे कि जो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, तो वो सभी जगह मनाया जाए और शिक्षकों का सम्मान हो। और अनिता बहन ने जो कहा है उसको सब मिल करके करेंगे और बहुत अच्छी सोच है उनकी। बिल्कुल, नेहा सिंघल मैडम ने कहा है कि अनिता जी की अच्छी सोच है। अनिता जी मौजूद हैं, अनिता जी सामने आ जाइए, पीछे मत रहिए। आज के दिन आपने अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी है। तो क्या कहना चाहेंगे अनिता जी, क्या सोच रही हैं आप अभी वर्तमान में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग की चीज़ों को लोकल टीम बताइए। सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी टीचर जितने भी गुरु हैं सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी से मैं कहती हूँ सबका आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी पे बने रहे। और जिन गुरुओं को आज हम नहीं बुला पाए उन सभी गुरुओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आने वाले वर्ष में हम सभी गुरुओं को बुलाएंगे और अच्छे से हम सबका वंदन अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और यही कामना करती हूँ कि सभी गुरु जितने भी हैं मुझे आशीर्वाद दे, हम सभी को अच्छा करें। आशीर्वाद दे दिया आपको दिल से जी, और मुझे पता है लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद जितना भी उतना ही कम ही लगता है, लेकिन हमेशा आशीर्वाद देते रहे। अभी आपको तो मौका मिलते रहेगा आशीर्वाद लेने का, अभी लंबे समय तक आशीर्वाद लेना है। जी जरूर जरूर। चलिए बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे प्रतिमा जी? Happy Teachers Day to all the respected teachers and all friends. जी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान शिक्षक थे। जी, उनके जन्म दिवस पर हम आज शिक्षक दिवस मनाते। बिल्कुल, आपने प्रतिमा जी को सुना, क्या कहना चाहेंगे देवकी जी? चलिए महेश जी बात करेंगे। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं लोकल टीवी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और मैं गुरुओं को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं गुरुओं को भगवान स्वरूप वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरुओं से ही समाज का और हमारे देश राष्ट्र का निर्माण हुआ है और उन्हीं के ज्ञान से ही ये जो आत्मनिर्भर बनते हैं, उन्होंने ज्ञान भी दिया है और विज्ञान भी दिया है। विज्ञान में हमारे जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक लोग हैं, वो गुरुओं का ही देन है, इसलिए मैं गुरुओं को सत नमन करता हूँ। बिल्कुल, गणेश सोनी जी को बुलाना चाहूँगा। गणेश जी आप आइए, आपको ढूंढ भी रहा था लेकिन आप शायद कहीं किसी काम के चलते चले गए थे या छुप गए थे, पीछे नजर नहीं आ रहे थे। गणेश जी क्या कहना चाहेंगे पिताजी के विषय में? चूँकि पिताजी के विषय में जैसा कि अनिता जी ने घोषणा कर दिया कि आने वाले दिनों में ठाकुर सर सोनी सर को लेकर, जो उनके कार्यों को लेकर स्मृति चिन्ह सभी गुरुजनों को भेंट किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह आयोजन और उनका जो स्मृति चिन्ह है आगे आने वाले समय में सभी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि अंधियारे को मिटाने पूर्णमासी रहती है, घर के पावन आंगन में मृदुल हासी रहती है, हम काबा काशी तो हो आते हैं लेकिन घर के आंगन की तुलसी प्यासी रहती है। तो जो आपका तुलसी के रूप में और जो हमारा शिक्षकी समाज है उनको अभिसिंचन करने का जो कार्य उन्होंने किया है श्रीमती अनिता जी ने, तो निश्चित रूप से यह कार्य सभी शिक्षकों के मन में एक साहस संदेश लेकर के आएगा और आने वाले दिनों में और शिक्षा का दिशा और दशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जोजन जी को बुलाना चाहूँगा। जोजन जी आइए, आप भी कह दीजिए, दो शब्द कह दीजिए। तेजाज जी आ जाइए। तेजाज जी, आज के समय में आप कुछ शब्द नहीं है तेजाज जी, कुछ लोकल टीम बोलने के लिए कहिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले हमारी अनिता बहन को निस्वार्थ भाव से आज जो हमारे शिक्षकों को जो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने सम्मान के लिए जो आयोजन किया, ये बहुत ही सम्मान के काबिल है। और उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो ये कार्यक्रम को रखा और हम सभी गुरुदेवों को, आज मेरी 30 साल की सेवा हो गई है और ये जो कार्यक्रम पहली बार जो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देवभोग विकासखंड के शिक्षकों को ये जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही काबिल मतलब तारीफ के काबिल है। और जो हमारे गुरुदेव हैं, जो चंदर सिंह ठाकुर जी और जो सोनी सर जी, उनके जो आने वाला समय में उनकी स्मृति चिन्ह के साथ में उन्होंने जो आने वाला समय में कार्यक्रम करने की जो घोषणा की है, ये बहुत बड़े घोषणा है। और
मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से आज का जो कार्यक्रम को रखा उनकी सारे मनोकामना पूर्ण हो जाए, यही आशा और विश्वास मैं भगवान से भी और हमारे पितरों से भी, और जो मेरे जीवन का सबसे प्रिय गुरु, सभी शिक्षकों का, सभी बच्चों का एक प्रिय गुरु होता है, तो मेरे जीवन का मेरा प्रथम और प्रिय जो गुरु है वो प्रधान सर है, रमन लाल प्रधान। वो मेरे प्रिय गुरु हैं, जिनके साथ मैं गणित का कंपटीशन करता था और उन्हीं की बदौलत मैं 10वीं में 100 में 99 नंबर लाया था। ये मेरे गुरुदेव का ही देन है। तो मैं हमारे अनीता बहन को और एक बार मैं धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसा कार्यक्रम और निस्वार्थ भाव से आशीर्वाद उनको हमारे पितरों के द्वारा मिलता रहे, उनके सारे मनोकामना पूर्ण। बिल्कुल। तो वरिष्ठ शिक्षक दयाराम सिन्हा जी को बुलाना चाहूंगा, एक बार आप भी आएंगे, आपके जो आशीर्वचन है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के विषय में? अपना जो विचार है लोकल टीवी में, अपने विचार आप रख दीजिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज का जो कार्यक्रम रहा है बहुत ही प्रशंसनीय रहा। आनंद फानन में यद्यपि ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, लेकिन जितने भी यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित रहे सभी को एक ऊर्जा मिला है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे समस्त क्षेत्र के शिक्षकों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे जो प्रतिनिधि गण हैं उन्होंने यहाँ के शिक्षकों को सम्मान किया, और निश्चित रूप से इस प्रकार का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, आज के शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन में शिक्षकों को सम्मान किया। मैं उन सभी शिक्षकों की ओर से जनप्रतिनिधियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो एक हमारे पूर्व के जो शिक्षक रहे हैं, माननीय मनोहर सोनी जी, माननीय चंद्र सिंह ठाकुर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और हम सभी उनके शिष्य रहे हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान आज तक के हम लोग भूले नहीं हैं, और उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके हमारे श्रीमान विकास उपाध्याय जी ने एक जो पहल किया है कि हम आगामी वर्ष से उनके स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, और आज के जितने भी जनप्रतिनिधि ने हम लोगों को सम्मान किया, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। चलिए दयाराम जी, विशेष आपका धन्यवाद। सचिन जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? सचिन जी, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन था। सबसे पहले तो सभी आज शिक्षक दिवस के मौके पर सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। हमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते, हमें दोस्त यार और जीने का तरीका भी सिखाते हैं। और जो शिक्षक होते हैं वो तो हमारे जीवन में रंगीन करने के लिए ही ब्लैक एंड वाइट का जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे अवस्थी सर ने बताया था, वैसे ही हर विद्यार्थी अपने जीवन में रंग भरकर अपने मुकाम को हासिल करता है। अंतिम में बुलाना चाहूंगा विकास उपाध्याय जी को, क्योंकि विकास जी की सोच के परिकल्पनाओं के मुताबिक इतना अच्छा कार्यक्रम हो पाया है, और सभी शिक्षक आपका तारीफ कर रहे हैं, खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं, खुले मंच से तारीफ कर रहे हैं कि विकास जी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। अनीता जी की दूरगामी सोच को निश्चित तौर पर ये उनके लिए शब्द नहीं है, ऐसा शिक्षकों का कहना है। तो क्या कहना चाहेंगे विकास जी, इतने अच्छे कार्यक्रम की परिकल्पना आपने कैसे की? सबसे पहले तो लोकल टीवी को विशेष धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तो आपके साथ ही मेरी बनी, मैं इसके लिए लोकल टीवी का विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रवि तिवारी के माध्यम से ही आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा हमने तैयार कर पाया, हम लोग सभी ने मिल करके। और सभी जितने भी शिक्षक आज इस कार्यक्रम में आए, मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने आकर के इतना विशेष समय दिया। और एक आज विशेष घोषणा भी हुई है कि अब यह शिक्षक दिवस को हम प्रत्येक वर्ष एक बड़े रूप में मनाएंगे, जिसका आदरणीय श्री मनोहर सोनी जी के स्मृति चिन्ह के रूप में उन्हें सबको भेंट भी किया जाएगा, और श्री आदरणीय मेरे गुरु चंद्र सिंह ठाकुर जी के भी नाम से स्मृति चिन्ह इन सभी को भेंट किया जाएगा, जितने भी गुरु हैं। और आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष हम ऐसा कार्यक्रम करें, और बड़े रूप में बड़े जगहों पे जहां हम महिलाएं जो शिक्षक हैं आज उनको भी हम बुला सकें, जो पुरुष शिक्षक हैं उनको भी बुला सकें,
ऐसी परिपाटी अब हम लगातार ये सब बना कर रखेंगे, ऐसा विचार आया है। चलिए विकास जी, आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी इस तरह कार्यक्रम की तारीफ करना चाहेगा। आने वाले दिनों में जैसे स्वर्गीय ठाकुर सर है, सोनी सर हैं, उनके नाम से स्मृति जो सभी शिक्षकों तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। आने वाले समय से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसी लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने भी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि अनीता जी की सोच को लेकर हम भी उनके साथ खड़े हुए हैं और अनीता जी की सोच को हम भी आगे बढ़ाएंगे और शिक्षकों का सम्मान करेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।